पठान से किसी ने पूछा कि अकल बड़ी है या भैंस। पठान थोड़ी देर सोचने के बाद, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाश बताओ। काश तुम बकरी होती और मैं कहता बेवफा कौन, और तुम कहती मैं। शादी से पहले इंसान मंगेतर को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद सिर्फ पनाह चाहता है। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। शोर, मैं दूसरी शादी कर लूं? बीवी, कर लो। शोर, इजाजत है? बीवी, क्यों नहीं? शोर, नाराज तो नहीं होंगी? बीवी, बिल्कुल भी नहीं। शोर, अच्छा मेरी शादी वाले दिन क्या पहन कर आओगी? बीवी, खुदकुश जैकेट। बीवी, वो सामने शराबी देख रहे हो? मैंने 10 साल पहले उससे शादी से इनकार किया था, आज तक पी रहा है। शोर, वाह, इतना लंबा जश्न। इलेक्शन के नताइज को तस्लीम भी नहीं करते और अपना वजीर आजम भी लाना है, मतलब 11 बच्चे भी हो गए और खामद प्यार नहीं करता। मार ओए पोमा। पूरा खानदान और घराना मेरे खाने की बहुत तारीफ करते, सब कहते मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे शादी कर लें, वरना आप सारी जिंदगी उससे मोहब्बत करते रहेंगे। एक मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी लड़का नेवी में हो। एक दफा एक यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबो हवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई और सुथराई पाकिस्तान की नस्बत बहुत बेहतर है, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो और किसी भी मुल्क में नहीं। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे, सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गीदड़ ने उससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले तेवी 302 दा केस है। जो आदमी हमेशा हंसता रहता है उसे कहते हैं हंसमुख, और जिसका हंसना मुकम्मल बंद हो गया हो उसे कहते हैं हंसबैंड। अम्मी कहती है मेरा बेटा पायलट बनेगा, अब्बू कहता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और बेटा इंस्टाग्राम पे शादियां बना हुआ है। सवाल, लड़के क्या है? जवाब, ये वो है जो शादी जाने से पहले अपने दोस्त को फोन करके पूछते, अरे यार नाना है या नहीं? और दूसरा दोस्त कहता है, कौन से तेरे बाप की शादी है, मुंह धो के आ जा। बाबा जी फरमाते हैं, ईद पढ़ने नया सूट पहन के जाना और नया जूता ईद की नमाज के बाद घर आकर पहनना, ये भी हमारे मुल्क की एक अजीम रवायत है। इस शौक से जो मैंने कहा, जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ, मुझे हाजी कहा करो। वो बोली, हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं, मुझे बाजी कहा करो। कल मैंने सुना अम्मी मोहल्ले की एक आंटी से कह रही थी, कैसे कर दूं उसकी शादी, उसको तो सुई में धागा तक डालना नहीं आता। यकीन करे, कल से अब तक अम्मी के सामने कई मरतबा सुई में धागा डाल चुकी हूँ। हमारे एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, उन्होंने दिन को रात का और हम फिर सो गए। एतबार का एतबार, नींद की नींद, इतवार का इतवार। आजकल उन बच्चों को भी प्यार के गम लगे हैं जिनको अभी हिफाजती टीके भी पूरे नहीं लगे। जब आप रोते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप परेशान होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप खुश होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप पढ़ते हो तो कोई नहीं देखता। बस एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ, पूरा मोहल्ला देख लेता है। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। सरदार ने माचिस की एक तीली जलाई, वो न जली। दूसरी जलाई, वो भी न जली। तीसरी जलाई, वो जल गई। सरदार फौरी बुझा के बोला, ये काम किए रख लेता हूँ, बाद में जलाऊंगा।
पंजाबी घर वाले अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद कहते, पुत्र गल तेरे फायदे दी सी। एक लड़की ने बस स्टॉप पे बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो उस लड़के के पास गई और बोली आई लव यू। लड़के ने उसी लड़की का दोपट्टा उसके सर पे रखा और बोला अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पे एक दुआ लिख के दे रहा हूँ, उसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पे पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ आई लव यू टू। खत्म। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।